भजन 118। प्रवीण पढ़िए। His steadfast love endures forever। पढ़िए अभी। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के दरवाजे कहे उसकी करुणा सदा की है। मैंने अकेली में परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर है, मेरा सहायक में है। मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझसे मधु समान घेर लिया है, कांटों की आग के समान में भून गए। यहोवा के नाम में मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। गर्मियों के तंबुओं में जयजयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा की दाहिने हाथ से पराक्रम का नाम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म के लिए द्वार खोलो। मैं उनमें प्रवेश करके यह का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश कर पाएंगे। So Psalm number 118, and now open Exodus chapter 15 verse 2 onwards। मूसा का गीत है वहाँ, the song of Moses। The one who is going to preach, it is your duty. You can go and read and you can find out which verses are similar. For the one who is going to study 118, it is your duty also. I have given the parallel reference, Exodus chapter 15 का, वहां से लेकर पढ़ के देखना। मूसा का एक गीत है वहां, माना जाता है मूसा का गीत ये जो भजन में आप लोग अच्छा से देख सकता है। रीड 14 भजन 118 का 14 एंड अध्याय 15 का 2, यही है ना। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट Psalm number 118 stands as one of the most profound and celebratory hymns in the Hebrew Psalter. It is a psalm of thanksgiving. It is a psalm of victory. It is a psalm of faith. It is a psalm of victory. It is a psalm of thanksgiving. It is a psalm of faith. It is a psalm which shows the relationship between God and His people. So इस भजन संगीता का तरीका और इस भजन संगीता का टाइटल क्या क्या मिला? Psalm of thanksgiving, victory, faith. It is a psalm which shows the relationship between God and His people. God and His people. Done. Psalm of thanksgiving, धन्यवाद की भजन है, विजय की भजन है, विश्वास की भजन है, परमेश्वर उनका लोगों के बीच में क्या रिश्ता है, इस बातों को दिखाने वाला एक भजन भी है। It also comes under Hallel psalm, praise, song of praise, and there is no evidence about the authorship. There is no evidence about the authorship. According to scholars, they believed that it was composed during post-exilic period, possibly
ड्यूरिंग द डेडिकेशन ऑफ सेकंड टेम्पल, दूसरी बार मंदिर को डेडिकेट किया था, तब इस भजन को गाया था करके माना जाता है, कंपोज किया करके माना जाता है। सेकंड टेम्पल कब बनाया था? Some scholars attribute the authorship to King David. Some scholars say that it was written by King David. In the context of deliverance, divine deliverance from enemies, शत्रुओं का बीच में से परमेश्वर इनको बचाया, तब लिखा गया करके माना जाता है। डिविजन ऑफ वर्सेस, वचन को विभाजन करके देखा तो ऐसा होगा, 1 से लेकर 4, कॉल टू थैंक्सगिविंग, धन्यवाद करने के लिए बुलाहट, व्यक्तिगत गवाही देना, 5 से लेकर 18, पर्सनल टेस्टिमनी 5 to 18, 90 to 27, ए जर्नी टू टेम्पल, प्रोसेशन टू टेम्पल, मंदिर में जाने का और मंदिर में जा रहा है उसके बारे में विवरण देता है। फाइनल प्रेज एंड थैंक्सगिविंग 28 and 29, अंतिम वचन और अंतिम बातें हैं धन्यवाद के साथ समाप्त किया है। Theological themes, sermon title number 1. Sermon title number 1. Steadfast love of God. Steadfast love of God. स्टेडफास्ट लव का हिंदी क्या है? उसका पहले वचन का दूसरी बात का हिंदी क्या है? सदा बने रहने वाला प्यार। डिलीवरेंस एंड साल्वेशन, डिलीवरेंस का हिंदी छुटकारा और उद्धार। पॉइंट नंबर 3, ट्रस्ट इन गॉड ओवर ह्यूमन पावर, इंसान का ताकत से बढ़कर परमेश्वर पर भरोसा रखना। रिवर्सल एंड विंडिकेशन, रिवर्सल मतलब वहां 22 वचन में लिखा है, वो जो पत्थर को सब लोग फेंक दिया था वो पत्थर सभी के लिए, ऐसा कुछ है, उसका सारा जो बता रहा हूं। 22 वचन पढ़िए। The stone that the builders rejected has become the cornerstone. राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कौन का सिर हो गया। Okay. That is connected with the life of Joseph. पॉइंट नंबर 5, जॉयफुल वर्शिप एंड थैंक्सगिविंग, आनंद के साथ आराधना करना और धन्यवाद। So worship is the main theme in Psalm number 118. So verse 22 is connected with Matthew chapter 21 verse 42, Acts chapter 4 verse 11, 1 Peter 2 verse 7. You will find the same verse there also. वचन 12 मत्ती 21 का 42 में है, प्रेरणा का काम 4 का 11 में है, पहला पतरस 2 का 7 में है। इधर मैथ्यू 21:42, एक्ट्स 4 का 11, 1 पीटर 2 वर्स 7।
So, directly coming to the application part of Psalm number 118, it gives the believers a hope that your rejection will become a reversal in your life. Your rejection, or if you are rejected from anywhere, and if you are faithful, your rejection will become a reason of reversal. जो लोग हमको तिरस्कार किया वही लोग हमको फिर पुरस्कार देगा. पुरस्कार मतलब क्या है? So Praveen, any doubt from 118? I have already given you Exodus chapter 15 verse 2 onwards. You have to connect it with Exodus chapter 15. Harsh.